प्रेजेंट में अगर आपको इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स वायरल करनी है, वो भी विदाउट चेहरा दिखाया है, तो एक ही काम करना होगा, किलर लेवल की एडिटिंग, वो भी स्मार्टफोन से। बेसिकली आजकल इंस्टा पर सिंपल कट्स और बॉडी फिल्टर लगाकर रील्स वायरल नहीं होती। आजकल रील्स वायरल करने के लिए 3D एनिमेशन, 3D जूम आउट एनिमेशन और ट्रांजिशन एडिट करने पड़ते हैं। सो दैट इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम एक रील्स एडिट करना सीखेंगे, जो आपने प्रीव्यू में देख लिया होगा। अगर आपने ये इस रील को स्टेप बाय स्टेप एडिट करना सीख लिया, तो आपके इंस्टा रील्स में भी दूसरे क्रिएटर की तरह लाखों में व्यूज आएंगे। सो लेट्स प्रोफेशनल रील्स एडिट वीडियो स्टार्ट नाउ। इस वीडियो के फर्स्ट स्टेप में है कैपकट ओपन करना है। इस स्टेप में हम रील्स का मेन पार्ट, जो रील्स को वायरल कर देगा, वो एडिट करना सीखेंगे। इस स्टेप में आपको कैपकट में मैक्सिमम 11 से 12 फोटो या वीडियो क्लिप को, जो मैक्सिमम 1 सेकंड की होनी चाहिए, वो ऐड कर लेनी है। मैंने ऐड कर ली, आप भी इसी प्रकार ऐड कर लेना। रील्स एडिट करते समय आप कोई भी म्यूजिक या बीजीएम ऐड कर सकते हैं। मैंने एक पॉन्क म्यूजिक लिया है, उसी के हिसाब से मैंने इन क्लिप को एडजस्ट किया है। इस मेन पार्ट को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको एक 9:16 का रेशियो पीएनजी ऐड करना होगा, जो आपको गूगल पर मिल जाएगा। ऐड करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार ऐड करके इसकी लेंथ को वीडियो की अगर बढ़ा देनी है, और बैकग्राउंड रिमूव में जाकर इसके वाइट पार्ट को रिमूव कर देना है। अब आप म्यूज़िक की बीट ऐड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। याद रखना, म्यूज़िक का बीट पार्ट ही लेना है, बाकी का म्यूज़िक पार्ट हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। अब आपको फर्स्ट क्लिप को लेकर एनिमेशन पर जाना है और टेसरेक्ट एनिमेशन को ऐड कर लेना है कुछ इस प्रकार। अब आपको इसके पास वाले इसकी सेम क्लिप को लेना है और एनिमेशन में जाकर अनफोल्ड एनिमेशन ऐड कर देना है। अब आप इन्हें कुछ इस प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग। ओके, अब बाकी क्लिपों में ग्राफ्स एंड की फ्रेम ऐड करेंगे। इसके लिए आपको इस क्लिप को सेलेक्ट करना है और इससे जूम इन करके एक की फ्रेम ऐड करनी है, और लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करके इसे जूम आउट कर देना है। और अब ग्राफ्स में जाकर एक बीट ऐड करेंगे और हल्का सा ऊपर करके इसे जूम आउट, थोड़ा पैटर्न दिखे इसलिए इसे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर देंगे और इसे ऐड कर देंगे। अब आपको सभी क्लिपों में इसी प्रकार से ग्राफ्स एंड की फ्रेम का यूज करके एनिमेशन क्रिएट करना है। देन अभी आपको इन सारी क्लिपों में एनिमेशन ऐड करना है। जैसे आपको इस सेकेंड वाली क्लिप को सिलेक्ट करना है और एनिमेशन में जाकर प्लस इन वाला एनिमेशन ऐड कर लेना है। सभी क्लिपों में इसी प्रकार से ये फ्लैश इन वाला एनिमेशन ऐड करना है। ओके, देन अभी ये मेन पार्ट बनकर रेडी है। अब आप चाहो तो इस वीडियो की क्वालिटी और क्लियरिटी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको एडजस्ट में जाना है, कंट्रास्ट को 10% बढ़ाना है, एंड फिक्सेशन को 9, एंड ब्राइटनेस को 5% बढ़ाना है। शार्पनेस को 40 या 50 के आसपास रख सकते हैं। देन इन सभी को एडजस्ट करके आपको वीडियो क्वालिटी में आकर इमेज क्वालिटी एंड रेडअप्स इमेज नॉइस को बढ़ाना है और ओके पर क्लिक करना है। इससे आपकी इमेज बेटर और स्मूथ दिखेगी। अब इस एडजस्ट क्लिप को पूरी वीडियो में कवर कर दीजिए।
देन आपका ये पार्ट बनकर रेडी है। अब आप चाहो इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी 4K में। ओके, इस सेकंड स्टेप में आपको अलर्ट मोशन में आना है और यहाँ पर ये वाला रेशियो सेलेक्ट करके ये वाली ग्लास स्क्रीन को सेलेक्ट करना है और क्रिएट पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर आकर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और सेव वाले ऑप्शन में जाना है और ये वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। देन अभी आप ऊपर वाले 3 डॉट का ऑप्शन दिख ही रहा होगा, उस पर क्लिक करके इस रेड एंगल को पूरे एरिया पर कवर कर देना है। देन अभी आपको मीडिया में जाकर अपनी कोई भी रील्स का प्रोडक्ट इमेज इंपोर्ट करनी है। इमेज इंपोर्ट करने के बाद इस इमेज को इस वाइट एंगल के लेंथ को 20 सेकंड बढ़ाना है। देन आपको इस इमेज को इस वाइट सेट के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार अटैच करना है ताकि इमेज जैसी शेप जनरेट हो जाए। कुछ इस प्रकार सेट करना है कि लगे कि ये इमेज बन रही है। एंड अभी आप इस इमेज को सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है और सर्च करना है प्लस ओपेसिटी। ये फर्स्ट वाली है, इसे ही ले लेना है। एंड अभी आपको नीचे वाली यानी सेकंड ऑप्शन को मिनिमम 9 पर रखना है और एक की फ्रेम इमेज के आगे लगानी है एंड सेकंड की फ्रेम इमेज के एंड में लगाकर फर्स्ट ऑप्शन की लेंथ को एंड तक ले जाना है सो दैट अभी आपको कर्व में जाना है एंड थर्ड वाला ऑप्शन कर्व का दिख ही रहा होगा, वो चूज करना है। देन गाइस अभी हमारी ये की फ्रेम इमेज बनकर रेडी हो चुकी है, लेकिन आपको सेम ऐसी ही 4 इमेज वीडियो बनाकर रेडी रखनी है। मैंने पहले से ही रेडी बनाकर रखी है ताकि वीडियो लंबा ना हो। इस स्टेप में इस पार्ट को हमें बड़े ध्यान से एडिट करना होगा क्योंकि इस पार्ट में हम कुछ इफेक्ट 3D कैमरा का यूज़ करके 3D एनिमेशन क्रिएट करेंगे। इससे आपको 3D कैमरे का यूज़ कैसे करना है वो भी आ जाएगा। इसमें कोई गलती ना हो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। सो लेट्स सबसे पहले आपको वीडियो में जाकर एक बैकग्राउंड को ले लेना है और इसे पूरी एरिया पर कवर कर देना है। एंड इसके बाद हमने जो 4 इमेज लाइट मोशन में बनाई थी वो इनमें इंपोर्ट करनी है। अब बैकग्राउंड अपलोडिंग इन 4 लेयर के बचे कुछ साइड बार को भी डिलीट कर देना है। अब 3D एनिमेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले लेयर को सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। एंड सबसे पहले गाइस हम इन 3 कंपोज़र एक्स, वाई, जेड को समझेंगे। एक्स, वाई कंपोज़र लेयर को इधर-उधर करने के लिए होता है, जबकि एक्स कंपोज़र लेयर को एक दूसरे के आगे-पीछे, पास और दूर करने के लिए होता है। ये छोटी-बड़ी नहीं होती। जैसे माइनस करने पर ये लेयर पास आती है एंड प्लस करने पर ये लेयर दूर जाती है और ये थर्ड ऑप्शन इमेज को छोटा बड़ा करती है। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। लेट्स हमें एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। नाउ दैट हमें पहले इस इमेज की जेड वैल्यू को अराउंड फिगर 150 तक रखना होगा एंड इसे अपनी जगह पर छोटा करना है। इस प्रकार तीनों इमेजों की जेड वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज करना है। ओके, ठीक इस सेकंड क्लिक लेयर को सेलेक्ट करके इसकी जेड वैल्यू को मैक्सिमम अराउंड 300 रखना है, वो भी माइनस में रखना है, याद रखिए प्लस में नहीं माइनस में। तो इसे भी फर्स्ट इमेज के अकॉर्डिंग छोटा कर देना है और इसे थोड़ा साइड में कर देना है ताकि बैक वाली इमेज एकदम क्लियर दिखे। एंड अब थर्ड लेयर को सेलेक्ट करके इसकी जेड वैल्यू को अराउंड -500 रखना है एंड इसे भी अपनी जगह पर छोटा करके इसे साइड में एडजस्ट करना है। और लेयर को सेलेक्ट करके इसकी जेड वैल्यू को अराउंड -800 रखना है एंड इसे मेन पॉइंट पर एडजस्ट करना है और इसे छोटा कर देना है। एंड ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन नाउ आपको अभी ऑप्शन में जाकर कैमरा ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इसके कैमरा ऑप्शन को ऑन करना है। अभी आपको कैमरा के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड इसकी जेड एक्सेस को जूम करना है और लास्ट वाली इमेज तक ले जाना है। ये इमेज बड़ी है, इसे थोड़ी छोटी कर देंगे। सेकंड क्लिप को भी इसी प्रकार छोटी कर देंगे। अभी आपको कैमरे को इस प्रकार एडजस्ट करना है और इसके ब्लैक बैकग्राउंड तक जूम कर देना है। अब आपको एक की फ्रेम आगे ऐड करनी है एंड अराउंड 1-2 सेकंड पर आकर जेड वैल्यू को बढ़ाना है और एक की फ्रेम ऐड करनी है एंड 3 सेकंड पर आकर एक की फ्रेम और ऐड करके सेकंड की फ्रेम 4 सेकंड पर ऐड करनी है। ओके, इन की फ्रेम को आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग, इमेज के अकॉर्डिंग और म्यूजिक बीट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। आपको इमेज बाय इमेज की फ्रेम को एंकर करवाना ताकि इमेज की डिस्टेंस खराब ना हो और एकदम परफेक्ट दिखे। ओके, अगर आपको इमेज छोटा लगे तो इसे बड़ा कर देना है या बड़ा लगे तो इसे छोटा कर देना है ताकि वीडियो को कोई इफेक्ट ना पड़े।
गाइस अब लास्ट में एक की फ्रेम लगाकर जेड एक्सिस को बैकग्राउंड की लेयर के बाहर कर देना है, क्योंकि यहीं पर हमारा मेन पार्ट को एडिट करना होगा। अब इन की फ्रेमों में ग्राफ्स और कर्व एडिट करने के लिए ग्राफ्स में जाकर आप 3 या 4 नंबर वाला ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आपको सब में ये वाला ग्राफ सेलेक्ट करना है, या आप चाहो तो अपने न्यू कर्व में जाकर ग्राफ्स बना सकते हैं, वो क्रिएट करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स अब आपको वापस कैमरे की लेयर को सेलेक्ट करके इसकी कैमरा ऑप्शन में जाना है एंड फोकस ब्लर को ऑन करना है। आपको फोकस डिस्टेंस को 170 पर रखना है एंड एक की फ्रेम आगे लगाकर सेकंड की फ्रेम जो की फ्रेम लगाई है पहले वाली वहाँ पर लगानी है एंड इसके फोकस डिस्टेंस को अराउंड 150 पर रखना है। अब सेकंड इमेज जहाँ से शुरू हो रही है एक की फ्रेम वाल लगाकर इसके फोकस डिस्टेंस को अराउंड 200 रखना है एंड थर्ड की फ्रेम थोड़ा और आगे लगाकर इसे फोकस डिस्टेंस को अराउंड 300 रखना है एंड इसके थोड़ा आगे एक की फ्रेम लगाकर इसके फोकस डिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ा देना है एंड अभी यहाँ 2 की फ्रेम ऐड करके इसके फोकस डिस्टेंस को कम करना है। फोकस डिस्टेंस को थोड़ा और कम करेंगे ताकि ब्लर सिचुएशन एकदम क्लियर हो जाए। अब आपको कर्व में जाना है एंड इनके बीच सेकंड या थर्ड नंबर वाला ग्राफ्स ऐड करना है। ओके, देन नाउ ये पार्ट तो रेडी है बनकर। अब हमें उस पार्ट को ऐड करना है जो हमने कैपकट पे एडिट किया था। ओके, इस पार्ट को आप इसके म्यूजिक के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। गाइस जय इस कैमरे लेयर की जूम आउट वाली की फ्रेम खत्म हो रही है, हम इस पार्ट को यहाँ ऐड करेंगे कुछ इस प्रकार। ओके, अब इस मेन पार्ट को एडिट ग्रुप में जाकर इसके एक्स सिचुएशन को डिक्रीज करके इसके ब्लैक पार्ट को हटा देंगे कुछ इस प्रकार। अब हम इसके इफेक्ट ऐड करेंगे। इसके लिए हमें इफेक्ट में जाकर प्लस वाला आइकन को क्लिक करके सर्च बार में सर्च करना है फील बिहाइंड। ये जस्ट ऊपर दिख रहा है, आपको यही ऐड करना है एंड इसे हम एडजस्ट करेंगे। इसके लिए आपको इसकी स्ट्रेंथ को 0.5 पर सेट करना है एंड फैक्टर को 2.42 पर रखना है एंड अब इसकी बीजे अल्फा को एंड अराउंड 60 पर रखना है एंड बाकी सभी को जैसे कि तैसे रहने देना है। ओके गाइस, ये इफेक्ट इसमें परफेक्टली लग चुका है। अब आपको ये चाल है जो आपको दिख रही है, इसमें हम सिंपल से 2 इफेक्ट ऐड करेंगे। सबसे पहले इस लेयर पर क्लिक करना है एंड इसके इफेक्ट में जाकर सर्च करना है फ्लिप लेयर और इसे ले लेना है। अब आपको इसके एंगल को 0 पर रखना है एंड एक स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करनी है और 3 सेकंड पर आकर एक की फ्रेम ऐड करके इसकी एंगल सिचुएशन को अराउंड -11 पर रखना है, यानी 11। ठीक इसी प्रकार बाकी 3 इमेजों में यही इफेक्ट लगाकर इसी प्रकार से एडजस्ट करना है और इसके लेयर में जाकर सिचुएशन को अपने वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। लेकिन एक बात याद है, जब हमारी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेयर की एंट्री हो रही है वहीं पर की फ्रेम का यूज़ करना है। अगर आप चाहो तो कलर में जाकर थर्ड नंबर वाला ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स हमें चौथी लेयर पर कुछ अलग एडजस्टमेंट करना है होगा। इसके लिए फॉरवर्ड को अराउंड 70 पर रखना है एंड एंड क्रॉप में जाकर की फ्रेम ऐड करके इसके अराउंड 0.600 तक रखना है। ओके, अब हमें इमेज से ग्लो देने के लिए चारों इमेजों में ग्लो इफेक्ट ऐड करना है। इसके लिए हमें इफेक्ट में जाकर ग्लो इफेक्ट सर्च करना है और फर्स्ट वाला ग्लो इफेक्ट ले लेना है। सबसे पहले हमें इमेज के अकॉर्डिंग इसके कलर को चेंज करके वाइट कर देना है। आप चाहे तो इसकी रेडियस, एल्फा और हार्डनेस को कम ज़्यादा करके एडजस्ट करके ग्लोइंग करके देख सकते हैं। एडजस्ट इस प्रकार करना है कि इमेज की हार्डनेस फटे ना। ठीक इसी प्रकार हमें तीनों इमेजों में भी ग्लो इफेक्ट ऐड करके उसे एडजस्ट करना है। वैसे ये वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी 4K में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।